हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड की एग्जाम्स की प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। अब हम धीरे धीरे 2025 के एंड पे हैं और 2026 बहुत जल्दी आने वाला है। और जैसे ही 2026 आएगा, आपके बोर्ड एग्जाम भी बहुत जल्दी से आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने एपी के अपने 6 पार्ट जो हैं वो अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसी सीरीज में आज हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 7 कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ एम एंड एन टर्म्स ऑफ एन एपी। यानी किसी एपी के एम टर्म का सम यानी एस एम और एन टर्म का सम यानी एस एन, एम स्क्वायर एंड एन स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको मेंशन कर लेते हैं पहले कि हमें दिया क्या है। हमें एस एम रेशो दिया है, एस एन जो दिया है वो है हमारा एम स्क्वायर रेशियो एन स्क्वायर। ठीक है, और हमें इसमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है mth टर्म और nth टर्म का जो रेशियो है वो 2m-1 और 2n-1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा गिवन है और ये हमारा टू प्रूफ है। ओके, तो चलिए इसको करते हैं। एस एम रेशो को अपॉन में भी लिख सकते हैं, एस एन, तो ये होगा हमारा m अपॉन 2 ए प्लस, क्योंकि देखिए एपी एक ही है, एन एपी लिखा है, इसलिए यहाँ पे A1 और D1 की जरूरत नहीं है। 2a प्लस m-1 इंटू में डी, ये एस एम का फॉर्मूला हो चुका है एन का, एन अपॉन 2 प्लस n-1 इंटू में डी। ठीक है, और इनका जो रेशो है वो है एम स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, एक m से इसकी पावर, एक n से इसकी पावर। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा 2a प्लस m-1 इंटू में डी, और अपॉन में बचेगा हमारे पास 2a प्लस n-1 इंटू में डी, और इज इक्वल्स टू m अपॉन n। ओके, तो देखते हैं आगे क्या होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 2an प्लस n m-1 डी, और इक्वल्स टू में 2am प्लस m n-1 इंटू में डी, कुछ इस तरह से आ जाएगा। ट्रांसफर कर लेते हैं, 2am सॉरी 2an, इस तरफ n है, माइनस 2am, इसको भेज देते हैं उधर, तो m n-1 डी माइनस n m-1 और डी। ठीक है, ये टर्म इधर और ये टर्म इधर और ये वाला टर्म इधर हमने ट्रांसफर कर दिया। तो देखिए यहाँ से हम 2a कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा n-m, इसमें से हम d कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा mn माइनस m माइनस mn प्लस में n, कुछ इस तरह से। तो देखिए ये यहाँ से कैंसिल होगा, d के साथ बचेगा माइनस का m प्लस का n, जिसे हम लिख सकते हैं n-m। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा 2a n n-m, 2a n-m, 2a n-m। तो देखिए n-m से ये कटेगा, 2a इक्वल्स टू हो गया हमारे पास क्या? d। ठीक है, तो चलिए लगा लेते हैं। अब देखते हैं ए एम, चलिए ए एम लिखिए, ए एम होगा a प्लस m-1 इंटू में d, अपॉन में ए एन, वो होगा हमारा a प्लस n-1 इंटू में
डी। तो डी की जगह पे आप, डी की जगह पे बच्चों क्या लगा सकते हैं आप, डी की जगह पे आप 2a लगा सकते हैं। तो डी की जगह पे अगर मैं 2a लगाऊंगा तो a प्लस m माइनस 1 इंटू में 2a अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू में 2a, मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस 2am माइनस 2a अपॉन a प्लस 2an माइनस में 2a। अगर माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 2am माइनस a अपॉन में 2an माइनस में a। तो यहाँ से अगर मैं a कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बचेगा 2m माइनस 1 और अपॉन में भी क्या बचेगा बच्चों 2n माइनस 1, a से a कैंसिल, तो हमारा am रेशो an आएगा 2m माइनस 1 रेशियो 2n माइनस 1। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था और बहुत इजी भी क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था इसमें। जो भी गिवन था उसको हम सॉल्व करते चले गए। एक रिलेशन आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म में, इस रिलेशन को उठा के हमने अपने जो टू प्रूफ था उसमें रख दिया। यहाँ हमने इसको निकाला दोनों को, और निकालने के बाद इस तरह से यहाँ पे हमारा आंसर निकल चुका है। ओके, तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है वो एपी में बहुत सारे आते हैं। काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एपी में इस तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसी सीरीज में अपना अगला क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए लिखा हुआ है शो दैट द सम ऑफ एन एपी, यानी किसी एपी का सम ऑफ एन टर्म इन्होंने पूछा है या दिया हुआ है क्वेश्चन में। सम ऑफ दैट द सम ऑफ एन एपी जिसका फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म बी है एंड लास्ट टर्म इसका सी है। यानी एक ऐसी एपी जिसका फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकंड टर्म बी दिया हुआ है जो कि नहीं होता है, ए टू इज इक्वल टू ए प्लस डी सेकंड टर्म होता है, लेकिन इसमें बी दिया हुआ है, और लास्ट टर्म एल होता है तो एल की जगह इन्होंने दिया हुआ है सी। तो एक ऐसी एपी है जिसका सम ऑफ एन टर्म इतना निकल के आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारी चीजों को पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म बी है, और लास्ट टर्म दिया हुआ है सी। ठीक है, तो देखिए ये जो फर्स्ट टर्म और जो सेकंड टर्म है, यहां से मैं कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूं बच्चों। कॉमन डिफरेंस जो होता है, कॉमन डिफरेंस डी, वो ऑलवेज a2 माइनस a1 कुछ इस तरह से होता है ना। यानी कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अगले वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को माइनस करने पे निकलता है ना। a2 माइनस a1 कर सकते हैं, या आपका a3 माइनस a2 भी कर सकते हैं, ऐसे करके हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो लास्ट टर्म होता है वही हमारा nth टर्म होता है ना। तो जो लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, nth टर्म भी बोलते हैं, लास्ट टर्म या nth टर्म। तो यहाँ पे हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म यहाँ पे हमें दिया हुआ है c, है ना। तो c इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, c इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं बच्चों, b माइनस a। ये देखिए d को मैंने b माइनस a से रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट टर्म भी था और मेरे पास सेकंड टर्म भी था। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। चलिए इसको यहाँ ले लेते हैं इस तरह से माइनस में, यहाँ बचेगा n माइनस 1 इंटू में b माइनस a। ठीक है, अभी तक हमने कुछ नहीं किया है। फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म b, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया b माइनस a, लास्ट टर्म दिया हुआ है c, लास्ट टर्म को हम nth टर्म भी बोलते हैं, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू t। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम n माइनस 1 निकालेंगे यहाँ से, जो आएगा हमारा c माइनस a अपॉन में b माइनस a। ठीक है,
अगर मैं यहाँ से n की वैल्यू निकालूंगा बच्चों, तो n की वैल्यू जो है वो आएगी यहाँ पे c माइनस ए अपॉन b माइनस ए और प्लस में 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस था। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा c माइनस ए प्लस b माइनस ए और अपॉन में b माइनस ए। मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। तो अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा b प्लस सी माइनस 2a और अपॉन में b माइनस ए। ये वैल्यू हमारी किसकी निकल के आ गई है, n की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ चुकी है। देखिए बहुत सिंपल तरह से किया हुआ है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आपको पता है d की जगह पे b माइनस ए लिखा, a को इधर ट्रांसफर कर लिया और फिर हमने n माइनस 1 की वैल्यू पहले निकाली और फिर n की वैल्यू निकाली है। ठीक है, अब देखिए हमारे सम ऑफ n टर्म के बच्चों दो फॉर्मूले होते हैं, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये होता है और दूसरा होता है जब हमें लास्ट टर्म दिया हो तो n अपॉन 2a प्लस l, है ना, ये भी होता है। तो क्योंकि मुझे यहाँ लास्ट टर्म दिया हुआ है तो मैं लिखूंगा n अपॉन 2 और फर्स्ट टर्म a और लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है c। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, इस तरह से। n की ये पूरी वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, n की वैल्यू b प्लस सी माइनस 2a अपॉन में b माइनस ए और यहाँ पे a प्लस सी अपॉन में 2। तो ये हमारा टोटल बन गया b प्लस सी माइनस 2a, a प्लस सी और अपॉन में 2b माइनस ए। ये आ गया हमारा एस एन। तो देखिए यही एस एन हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा था। a प्लस सी आगे पीछे हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a प्लस सी b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस ए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को अपना जो भी हमारा शो दैट था उसको प्रूफ कर लिया है। ओके, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी। थैंक यू।